और संपत्ति लगायल है, जे आवाज है ये परमात्मा का है, ये केकरो लगायल है। अब बताइए कि सब चीज मालिके के है ना, आकाश, वायु, अग्नि, भूमि, जल ना, जहां तक हम भी, पेड़ पौधा, झील झरना, नदी नाला, पशु पक्षी, सबको तो वही बनाए हैं। नहीं, उन कितना बड़ा डिजाइनर है, कितना बड़ा मालिक है, जो सबको एक दृष्टिकोण से, एक नजरिया से सबको पालते हैं। अगर उनकी नियत खराब होता, उस ईश्वर का नियत बेईमान होता, तो आपको ऑक्सीजन नहीं देते, आपको लिए अग्नि नहीं देते, आपके लिए धरती नहीं देते। बड़े से बड़े पैसे वाले मरेंगे, उसको भी 2.5 गज जमीन नाप के मिलता है। गरीब से गरीब लोग मरेंगे, उसको भी 2.5 गज जमीन मिलता है। लोग बोलता है कि हम 4 बीघा के मालिक है, कोई बोलता है हम 10 बीघा के मालिक है, कोई बोलता है हम 100 बीघा के मालिक है। सब बनावटी बात है, सब झूठी फराद है, ऐसी कोई सत्य नहीं है। सत्य वो है कि जहां आपके जमीन रजिस्ट्री हुआ है, वो जमीन अभी तक आपको मालूम नहीं है। ये तब मालूम होगा जब आपका कर्म होगा अच्छा। जैसा कर्म करेंगे उसी समय आपको जमीन रजिस्ट्री कहां है, वो 4 लोग जब उठा के लेके चलेंगे, उसी को पता है कि आपका जमीन कहां है, मालिक उसी को बताएगा। इसीलिए जीवन में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, केवल कर्म से डरिए कि ऐसा कर्म ना हो जाए हमसे कि मेरे मरते दम तक या मरने के बाद भी लोग हमको कुकर्मी कहे, नहीं है दुष्कर्मी कहे। ऐसा कुछ ना हो जीवन में। नहीं तो आप अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं, तो क्यों डरते हैं किसी से? कोई धन वाला, कोई अमीर आदमी आकर के मेरा एक सांच का चूल्हा नहीं जला देता है। आप जाकर खेत में काम करते हैं तो आपको 2 वक्त का रोटी का पैसा देता है, तो ये आपका कर्म का पैसा मिलता है, या ना कि आपको वो मालिक बन गया। अरे मालिक तो वो है कि आकाश, वायु, अग्नि, भूमि, जल आपको अंदर में मांगते हैं तो भी, ना मांगते हैं तो भी, निरंतर सोते हैं तो भी, जागते हैं तो भी, बाथरूम में रहते हैं तो भी, मंदिर में रहते हैं तो भी, जहां भी रहते हैं मालिक आपको हमेशा सदा ध्यान रखते हैं। वो से बड़ा मालिक संसार में मेरा कौन हो सकता है, जो हमको निरंतर ध्यान रखे। अपने माँ बाप भी बच्चों का कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, अपने पिता भी अपने बच्चों को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, नहीं, लेकिन हमारा ईश्वर कभी भी किसी को भूलते नहीं है। एक चींटी का जितना ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान एक हाथी और उतना ही ध्यान हमको भी देते हैं। तो हमें किनको इज्जत करना चाहिए? ईश्वर को इज्जत करना चाहिए, है नहीं। बड़े बड़े जो पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगा करके जो पूजा करते हैं, ये कहिए तो नादानी है, या कहिए तो भूल है, या तो कहिए तो डर है। बड़ा बड़ा जो मंडप पूजा होता है, 2-4 गो पूजा के हम नाम भी बोलते हैं, इस बात से हमको कोई भय नहीं लगता है। हमको भय केवल हमको परमात्मा से लगता है, पंच महाशक्ति से लगता है, जिन्होंने दुनिया चला रहा है नहीं। तो कारिक बाबा भुइया बगतौर, कारी गोविंदनाथ, गणिनाथ, रजा सलेश, है ना, अमर सिंह, केबल बाबा बगतौर, सबको जो पूजा होता है, एक पूजा में गरीब से गरीब भी पूजा में खर्चा करता है, 2-3-4 लाख रुपया खर्च होता है नहीं। तो ऐसे पूजा के भरम में न रहे। भगत जी आएंगे, डांस करेंगे, और डांस करने के बाद में 5-10 किलो अक्षत लेकर के छीटेंगे। अरे किसी परिवार में 2-4 साँझ उसका भोजन बन जाता नहीं। और वो 5 किलो 10 किलो चावल को खूब छीटेंगे, आकाश में ताक ताक करके, है नहीं, और आपको बेवकूफ बनाएंगे। किसी को परमात्मा नजर नहीं आते हैं, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है जो नजर आ जाएंगे। परमात्मा सदा, परमात्मा इंसान के आत्मा के रूप में वास करते हैं, निवास करते हैं। तो बाहर में कहाँ है जो भगत जी खिलाते हैं, अक्षत लेकर के छीट छीट करके परेशान करते हैं? भगत जी आपको जंतर देगा, याद रखिएगा। जंतर देते हैं और कहते हैं क्या जानते हैं आप लोग, कि इस जंतर को रक्षा कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, सोरी घर में नहीं जाना चाहिए, मृत्यु में नहीं जाना चाहिए, धोबी को पाट पर नहीं चाहिए। धोबी आदमी नहीं है। भगत जी बोलता है कि नहीं बोलता है? दिल से बताइए, बोलता है ना। आप बताइए कि जंतर की रक्षा हम करेंगे कि जंतर हमको रक्षा करेगा? समझने की जरूरत है। अब जंतर हम पहन लें और मरनी से बचते रहें, सोयरी से बचते रहें, और धोबी करना जाए, मतलब दुनिया में सबसे खराब धोबी। क्या धोबी आदमी नहीं है? तो इतनी गंदा विचार है भगत को, है नहीं। भूत खेली करता है, नौटंकी करता है, ड्रामा करता है। हम तो फिर बोलेंगे कि हमरे लग में आकर के भूत खेली करेगा, ड्रामा करेगा, तो मार रट से पिछोड़ा लाल कर देंगे उसको, है नहीं। हाँ, कोई भगत को दे पड़े दुर्गा जी खेलते हैं,
खैनी खाते रहते हैं, नहीं लोल लमार के मुंह में डाल लेते हैं, थूकने का लूर नहीं है, देह पर थूकते रहते हैं, कई दिन से नहाया है कि नहीं नहाया है, कहते हैं हम दुर्गा जी खेल रहे हैं। अरे कपूत, तुम समझो, विचार करो, डरो उस परमात्मा से जिनका नाम दुर्गा है। दुर्गा का मतलब मालूम नहीं है? दुर्गा का मतलब एक शक्ति होता है, शक्ति का मतलब अग्नि होता है, अग्नि का मतलब हमारी जीवन होता है। और तुमको मालूम नहीं है? औकात है तो तुम अपने देह पर आग रख के नहाओ, तब मान लेंगे कि दुर्गा खेल रहा है। एगो तिलका जलेगा, जल के राख हो जाओगे। इसलिए भरम में नहीं पड़ना है। कोई रंग के घर में तकलीफ हो, कोई रंग की आपत्ति हो, तो कृपया करके अच्छे डॉक्टर से सलाह ले, गांव में अच्छे बुजुर्ग से जानकारी ले, और बच्चा को, अपने को, खुद को स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के जांच कराए, समझे बूझे। ऐसा न कीजिए सांप काट ले, भगत जी थोड़ा झाड़ दीजिए। गलती से भगत से नहीं झाड़वाइए, फुकवाइएगा, नहीं तो आपका बच्चा मर सकता है, आपका मृत्यु हो सकता है। यह सब नौटंकी है, डरामा है नहीं। जीवन में ईश्वर का पूजा के अलावा, ईश्वर का पूजा में 1 रुपया का खर्चा नहीं है। ये जो हम प्रसाद दे रहे हैं मंदिर की ओर से, ये गुरुजी ईश्वर नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। ईश्वर केवल आपका भाव को परखेंगे कि किस भाव से लेके आ रहा है। आपका जो भाव है, पान नहीं, पान का डंटी सही, लेकिन डंटी में भाव कितना है, इस पान के डंटी में भाव कितना है, इससे ईश्वर मानते हैं। ईश्वर का मतलब होता है स्वर, आवाज, वो हर जगह है नहीं। ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है स्वर, स्वर मतलब आवाज। तो आवाज कहां नहीं है? हर जगह आवाज है। तो जहां आवाज है वहां ईश्वर निरंतर है, और ईश्वर अलग अलग नहीं है। मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं, मंदिर तो मतिहीन के लिए है। मैं खुद बोल रहा हूं, मंदिर तो मतिहीन के लिए है। जिनका मति काम नहीं करता वो मंदिर में जाकर के पैसे चढ़ाते हैं, सर फोड़ते हैं, कपार फोड़ते हैं, और पत्थर से पैसा मांगते हैं, पत्थर से कर्मों का फल मांगते हैं। कर्म कीजिएगा आप, मांगिएगा मंदिर में पत्थर। मंदिर में जाने के मतलब जान लीजिए, मंदिर मत शांति का स्थल भी है, लेकिन आपका जाने का स्वभाव क्या है? अगर मांगने जा रहे हैं तो मतिहीन है, अगर सीखने जा रहे हैं तो फिर आपके भक्त, आप भक्त हैं। मंदिर में प्रतिमा, पत्थर का मूर्ति अगर बात करते तो इंसान उनको जिंदा नहीं छोड़ते, तो उनको खुरपी हंसुआ धरा देते। आप बोलते कि 2 कट्ठा हमरो कमाए के भगवान, हमरो खेत कमा दीजिए। नहीं है, वो तो बेचारे पत्थर का बने हैं, एक इंसान उनको निखारा है, इसीलिए मंदिर में खड़े हैं। उनका बहुत परिणाम है, मंदिर में मूर्ति का बड़ी परिणाम है। वो क्या उत्तर देते हैं, ये सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत अंतर ध्यान की जरूरी है। इस आंख से दुनिया नहीं देख सकते, इस आंख से तो अपना सही से सड़क नहीं देखते हैं, जो चलते चलते जीवन में न जाने कितना बार गिर जाते हैं। नहीं है, इस आंख को ये शरीर चलाने के लिए बना है, लेकिन जो अंदर की आंख है, जो मन की आंख है, जो ध्यान की आंख है, जो चिंतन की आंख है, उससे जब देखेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं खोएंगे। अरे रास्ता में खोया हुआ इंसान के रास्ता बताने वाला 1000 मुसाफिर मिल जाते हैं। रास्ता में भटक जाएंगे तो आपको रास्ता बताने वाला 1000 मुसाफिर मिल जाएंगे, लेकिन जो इंसान खुद के अंदर में खो जाए, खुद के अंदर में गिर जाए, उसको रास्ता दिखाने वाले जीवन में कोई नहीं मिलता है। उसके जीवन में केवल शक्ति, भक्ति, सत्संग ही नजर आता है, वही आपको सत्मार्ग दिखा सकता है नहीं। ये इसलिए सत्मार्ग पर चलने में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, और ईमानदारी का रोटी खाइए। जितना मिलेगा, सूखा रोटी मिलेगा तो उसको जल लेकर के अर्पित कीजिए, अर्प करके, मुस्कुरा करके। जैसे ही जल से प्रसाद को, अपनी भोजन को अर्पते हैं, वो प्रसाद में तब्दील हो जाता है। ईश्वर आपको खुश हो जाएंगे, है नहीं। और जो कुछ भी मिले कुवत करके, दुखी होकर के जब आप खाएंगे तो ईश्वर को लगेगा, अरे बेवकूफ, आज तो कर्म में तुम ऐसा किया था, तो तुमको 56 प्रकार का भोजन कहां से आएगा। इसीलिए सूखा रोटी भी मिले तो मुस्कुराइए, पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे मालिक, मैंने जो आज कर्म किया था, यह कर्म का परिणाम अच्छा मिला है, मैं खुश हूं, मैं नसीब वाला हूं, जो कम से कम रात में सूखा रोटी भी तो आपने भेज दिया। नहीं तो ईश्वर को इस बात का लगेगा कि अरे इसने सूखा रोटी को भी धन्यवाद दिया है, क्यों न इसको हम अच्छे कर्म का अच्छे फल देना शुरू कर दे। तो आपके कल से विचार बदलेगा, आपकी सोच बदलेगा, और आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा परिणाम आएगा। वही 56 प्रकार का स्वाद लेने का आपको ही मौका मिलेगा। स्वाद खाली भोजन में नहीं होता है, स्वाद जीवन का हर एक चाल में होता है, हर एक कदमों में होता है।
भोजन का स्वाद तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन जीवन मार्ग का स्वाद अच्छों की जानकारी नहीं है। उसका लीजिए स्वाद, तब मजा आएगा जीवन जीने का, नहीं है। इसलिए माता जी लोग, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में घबराने का कोशिश ना करे, डरने का कोशिश ना करे और उल्टा सुल्टा चढ़ावा ना करे। भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो गलत चीज ना चढ़ावे, खसी बकरी ना मन्नत करे, किसी प्रकार के पशु पक्षी को ना मन्नत करे। अरे आपको मांगना है तो ईश्वर बड़ी दयालु है, बगैर मंगले आपको ऑक्सीजन मिलता है, आकाश वायु अग्नि भूमि जल से सहयोग मिलता है। आप मरेंगे उस दिन भी भूमि हाथ पसार ले खड़ा है कि आओ, तुमको हम जन्म भी दिए तो अपने चरणों में ले लिया था, और तुम जा भी रहे हो तो मेरे चरणों में ही आ जाओ। माँ सीता ने इसका प्रमाण दिया है। माँ सीता ने जमीन से निकल करके आई थी और फिर अंत में जमीन में चली गई, यही तो प्रमाण है। ऐसे ऐसे शक्ति माँ सीता कौन थी? वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा थी। उन्होंने ये साबित कर दिए कि जहां से जो आता है अंत में वहीं पर उनको जाना होता है। कोई अलग बात लगा? साफ सुथरा बात है। तो फिर हम लोग मरने से क्यों डरते हैं? क्यों मरने से डरते हैं? इसमें मरने से कभी भी जीवन में डरना नहीं चाहिए। डरिए कर्मों से, जो हमसे कोई गलती कर्म न हो जाए, कोई कुकर्म न हो जाए हमसे, ताकि परमात्मा फिर हमको अंदर में लेगा कि नहीं लेगा। नहीं है, देखते हैं कि रोड पर कुकर्मी का प्रमाण, कोई रोड में फिसल के मर जाते हैं, उनको लिए भूमि जगह नहीं देता, नहीं पिस देते हैं। क्यों पिस देते हैं? उनकी कर्म अच्छा नहीं था। तो इससे डरिए, ताकि जब हम अंत सफर में करेंगे, अंत हम विदाई होंगे, तो परमात्मा हमें अपनी फिर गोद में, अपनी चरणों में हमको आराम से ले लेंगे और हमको जीवन में जाने में कभी भी आपत्ति न हो। और बाल बच्चे से कभी ये मत सोचिए कि हमको बेटा कमा के खिलाएगा, हमको बहू कमा के खिलाएगी। ये सब भ्रम है। जीवन में केवल आपका कर्म ही आपको खिलाएगा। जीवन में केवल आपका कर्म ही आपको खिलाएगा। जो जो आदमी अपने बाल बच्चा के ऊपर में अहम करते हैं, घमंड करते हैं, अपने धन पर गुमान करते हैं, अपने दस्तल्ला पर गुमान करते हैं, गाड़ी बंगला मकान पर गुमान करते हैं, सबको गाड़ी बंगला मकान इसी मिट्टी के अंदर चला जाता है। बाहर कुछ रहने होने वाला नहीं है। एक बढ़िया तूफान आता है, करा हिमाम होता है, मालिक हमको भी रक्षा करते जाइए। एक बार भूकंप होता है, सारा का सारा धरोहर धरे रह जाता है, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग छोड़ करके रोड में घूमते रहता है, मालिक क्या नहीं कर सकता। एक बढ़िया बाढ़ आता है, सब के सब चींटी के समान बह के चला जाता है, पता नहीं चलता है। अरे कोई के पावर किसी के हाथ में नहीं है। सबसे बड़का जज बैठे हुए हैं जो दुनिया को जज को चला रहे हैं, तीनों लोक को चला रहे हैं, चारों भुवन को चला रहे हैं, नहीं है। इसीलिए उल्टा सुल्टा के चक्कर में हमको जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। हम बहुत बातचीत नहीं करेंगे, आप लोगों से यही विनती करेंगे कि आप लोग भय मुक्त हो करके जीवन में अपने आप को जीना सीखिए। डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। जो पहनने हैं, जो कपड़ा है आपको पास में, फाटल गुदरिए काहे न हो, उसको अपने हाथ से बढ़िया से सफाई करके ही पहनिए। कपड़ा फटने से कोई कमजोर नहीं हो जाता है। कपड़ा फट गया, कपड़ा गंदा रहने से आपकी कमजोरी झलकता है। आप अपना घर में भी रोटी खाते हैं, अपना घर में भी साग खाते हैं, अपने बिस्तर पर सोते हैं, परंतु सबको साफ रखना बहुत जरूरी है। जब बिस्तर साफ रखेंगे, मन को साफ रखेंगे, विचार को साफ रखेंगे, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भटकेंगे नहीं, कभी कम पानी में डूबेंगे नहीं। नहीं तो गंदा विचार रहेगा तो कम पानी में ही डूब के मर जाएंगे। मतलब विचार नहीं रहेगा तो हम डर के मर जाएंगे। यही हुआ कम पानी में डूब के मर जाना। इसीलिए विश्वास करके परमात्मा को, हारा पौधा को जीवन में ना काटिए। हारा पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन बनाता है। हम जो जहर छोड़ते हैं वो हमको पौधा ले लेता है, और हमारा जीवन में जो हमको जिंदगी देने का जो काम करते हैं ये पौधा करते हैं। हरा भरा पौधा से ही हमारे सभी प्रकार का जीवन का पालन पोषण होता है। वो जो आज ईश्वर का पूजा कर रहे हैं सूर्य दीनानाथ का, छठी मैया का नाम से, क्या वो आजे उगे हैं या छठे के दिन उगेंगे कि सब दिन निरंतर उगते हैं? तो हम कहते हैं कि बनावटी पूजा बंद कर दीजिए माता जी लोग। बनावटी पूजा करने की कोई जरूरी नहीं है। इतना प्रेम कीजिए उनसे, इतना प्रेम कीजिए उनसे कि हमको कोई जरूरी नहीं है छठ में अर्घ देने की। अर्घ हम सब दिन काहे नहीं दे सकते? सब दिन सो के उठेंगे तो उनको नमस्कार काहे नहीं कर सकते? है नहीं? दिखावा काहे करे? है नहीं? वो तो सब दिन उगते हैं।
हम उनको साल में एक दिन जाके अर्घ देते हैं, कोई लाभ नहीं मिलेगा इससे। हम सब दिन नमस्कार करेंगे, इससे बड़ा लाभ धरती पर कभी नहीं मिलेगा। हम सब दिन जागते हैं, सब दिन सोते हैं, सब दिन इस बार आते हैं, सब दिन उनका नमस्कार करें, क्या दिक्कत है। अपने जो बहुए लोग हैं, मैं बहुए लोग से भी नमस्कार करके और निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि सास को सास न समझे, अपने अपने सास को सास न समझे, मां समझे। मां समझना शुरू कर देंगे तो उनके अंदर में भी बेटी बनाने की ख्याल आ जाएगा और आपको बहू समझना बंद कर देगी। और जो माताएं हैं, मैं उनको भी चरण वंदना करके नमस्कार करता हूं, मैं उनकी चरणों में विनती करता हूं, बारंबार प्रणाम है मेरा हर माता से कि अपने बहू को बहू ना माने, अपने बहू को बहू ना माने, उन्हें अपनी बेटी माने। मां ने उसको 15-16 साल 20 साल पाल करके आपके जिम्मे दे दिया है, तो आपकी अपनी बेटी से भी बढ़ के बेटी है। उस बेटी को जितना इज्जत देना शुरू करेंगे, वो से ज्यादा आपकी बेटी की इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा। परमात्मा के नजर में दो पलड़ा है, जितना बढ़िया तौलेंगे उतना बढ़िया हिसाब आएगा। तो बहू को बेटी समझे, नजरअंदाज न करे। न बहू गड़बड़ है, न पुतो गड़बड़ है। गड़बड़ है हम लोग कैसे दूसरा को बात सुनते हैं, विचार नहीं करते हैं और उसी बात पर विवाद कर लेते हैं, केस मुकदमा तक चली जाती हैं। जो कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है वो लोग बेचवा करके और हमको बर्बाद करने में लगल रहता है। इसीलिए आपस में प्रेम बढ़ाइए। झगड़ा हो जाए तो 2 दिन ना बोलिए, तेसरका दिन जबरदस्ती बोलिए। अरे छोड़िए, छोटकी नहीं बोल रही है तो बड़की बोले, बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। यही ना कहेगा कि अपने हमर सास, अपने हमर बुढ़िया। बुढ़िया शब्द कितना गंदा गाली है, बोलती है ना। गुस्सा में पुतो बुढ़ी बोलती है, बुढ़वा बोलता है, बुढ़ा बोलता है, कितना गंदा गाली है। कभी भी अपने पिताजी को बुढ़ा बुढ़ी बोलल पार लगेगा? नहीं लगेगा। तो माँ समझिएगा तो बोलना बंद कर दीजिए, है नहीं। क्योंकि आप सब लोग भी एक दिन बुढ़ी होने वाले हैं, बूढ़ी होने वाले हैं। इसी का परिणाम आप पर वापस चला जाएगा। देखिए, जितना प्रेम आप अपने दूधमुहा बच्चों से करते हैं, लास्ट बात मैं बोल रहा हूं मैया, जितना प्रेम आप अपने दूधमुहा बच्चों से करते हैं, क्योंकि वो नादान होता है, हर समय आप उसको संभालने का काम करते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना आ जाए, कहीं मोच ना आ जाए, कहीं दर्द ना हो जाए। उतना ही प्रेम एक बुजुर्ग से कीजिए, क्योंकि ये भी आपके सामने बच्चा हो गया है। ये अपने हाथ से पानी नहीं भर सकता है, ये कमाई करने नहीं जा सकता है। वो 4 गो बच्चा को जन्म दिया है, 2 गो बच्चा को जन्म दिया है, इसने बहुओं को अर्ज के लाया है। इसी पर इसका गुमान है, तो इसको गुमान करने का मौका दीजिए। इस बूढ़ी माता को, इस बूढ़ा पिताजी को गुमान करने का अधिकार दीजिए कि तुम गुमान करो, जितना गुमान करना है उतना करो। मैं तुम्हारे खिदमत करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे लड़कम करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे सेवा करने के लिए तैयार हूं। आप तो डरा डरा के इसको इतना न सता देते हैं नहीं कि बेचारी डर के मारे मर जाते हैं। क्या जीवन जिएंगे, क्या आशीष मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर में जा करके लाख घंटा बजाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी माता के चरणों का सेवा कीजिए, निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा और आपका बाल गोपाल संसार में जहां भी रहेगा फूल के समान खिलता रहेगा। बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की, पंच महाशक्ति की, नगर बस्ती की, सूर्य भगवान की, छठी मैया की, सर्व देवी देवता की, पंच देवता की।